क्या होगा? देखिए, जो हमारा राहत का सामान जाएगा उसका डिटेल आपको हम बता देंगे शाम में तक। अभी ये कमेटी जो 11 लोगों की कमेटी है वो ये देख रही है कि जितना जल्दी हम सामान पहुंचा सकें, क्योंकि बाढ़ में तुरंत अगर सामान पहुंचे तभी फायदा, 5-6 दिन बाद देने का कोई फायदा नहीं। तो तुरंत हम पैकेट बना पाएंगे तो निश्चित रूप से जो सूखा अनाज है जैसे चूड़ा है, गुड़ है, मोमबत्ती है, माचिस है, पॉलिथीन है, बिस्किट है, कुछ बच्चों को दूध के लिए जो है अमूल का पाउडर है, तो इस तरह का सामान रहेगा जो कि तुरंत उपयोग वो कर सके और उनको चूल्हे की जरूरत नहीं पड़े, इस बात का हम ध्यान देंगे। काफी वर्ष पहले इसी तरह थी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से एक बड़ा प्लान कर राहत पहुंचाई गई थी। अभी जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा कल परसों से शुरुआत होगा और एक पहल है, सेवा का एक पहल है। कोशिश कर रहा हूँ एक कदम चलने का, मैं आशा रहा हूँ कि 10 कदम चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक कदम चलने का एक कोशिश कर रही है कि हम सेवा हमारा प्रमोद धर्म है। 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, तो 25 लाख और 1 लाख 25 लाख लोग हुए होंगे, मुझे मालूम है जैसा 16 लाख के आसपास। मैंने कहा 1 लाख परिवार का यानी 5 लाख हो जाता है। और मैंने कहा कि पहला फेज में, क्योंकि आज तो हम फैसला लिए तो पहला फेज में इतना काम करेंगे और मैंने कहा कि उसको बाद हम देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता कहां तक पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कहीं पर सरकार का अपना जो है कैंप लगा हुआ है, वहां जरूरत नहीं है, तो ये बहुत सारा चीज देखा जाता है। और मैंने कहा कि इसके बाद फिर 1 लाख परिवार को और हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम 1-2 दिन में तो इतना पैकेट बनवा नहीं पाएंगे। हमारी कोशिश है कि जितना जल्द हो, एक भावना आया है पार्टी का और मैं इसलिए ये संदेश दे रहा हूं कि राजनीतिक दल का काम सिर्फ सत्ता नहीं है बल्कि सेवा भी है। मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं। सर, भागलपुर में ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बारे में अभी तो हम जिस काम के लिए बुलाए हैं तो फिर अलग से हम उस पर आपको बताएंगे। अभी तो चूंकि हम उसी का बैठक कर रहे हैं, वीसी कर रहे हैं। हमारे जो 10 मेंबर हैं सांसद और ये लोग, नौतन के विधायक हैं, नारायण शाह जी हैं, एक स्वर्णा सिंह जी हैं, ढाका के पवन जायसवाल जी हैं, तो इस तरह करके सभी लोगों के साथ मेरा एक वीसी चल रहा है कि कितना चूड़ा कहाँ अवेलेबल होगा, कितना गुड़ कहाँ अवेलेबल होगा। तो थोड़ा सा हमको आज इसमें लगने दीजिए, उसके बाद और हम बातें आपसे बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए प्रयासरत है। बाढ़ आपदा पता नहीं चल पाता है कि इसका प्रभाव कहां तक होगा और कितना होगा। नेपाल में अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गया और वहां से ज्यादा पानी अगर डिस्चार्ज हुआ, रिलीज हुआ, तो उसका असर नेपाल के सीमावर्ती जिले पर पड़ता है। और आपने देखा कि अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, नवगछिया और अगर उधर से बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सा दरभंगा, मिथिला का और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, और इन सब जगह बाढ़ का प्रभाव हुआ है। सरकार अपने स्तर से सभी तरह का मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार, माननीय नीतीश कुमार जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी कर रहे हैं और जहां भी कोई अगर कमी है तो किसी तरह का कोताही नहीं किया जाए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी बाढ़ पीड़ित परिवार है उसके साथ राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी है। और इसके लिए हम लोगों ने आज ही सुबह एक कमेटी बनाया है जिसमें हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी हैं मोतिहारी के, बेतिया के सांसद
डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, और इस तरह सहरसा में हमने नीरज सिंह बबलू जी मंत्री, अररिया में प्रदीप सिंह जी, और करीब 11 लोगों का एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने आज बनाया है कि हम राजनीति को सिर्फ सत्ता का हथियार नहीं बनाते हैं। राजनीति हम सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया है कि हम पहला फेज में बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। हम उनको राहत सामान पहुंचाएंगे, और कल से ये काम मेरा शुरू हो जाएगा। और अभी पहला फेज में 1 लाख परिवार को, करीब 5 लाख प्रभावित लोगों को हम जो है बाढ़ में उनके दुख में शामिल होंगे, और उनको राहत पैकेज हम यहां से देंगे। जो भी सामान उनको जरूरत है, खाने का पीने का जो भी सामान जरूरत है, ये कल से हम शुरू करेंगे। प्रथम फेज में हम देख लेते हैं कि कितने हद तक, क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए हैं बाढ़ से, वो या तो किसी बांध पर हैं या किसी ऊंचे स्थान पर आ गए, तो हम उन तक वो सामान पहुंचाएंगे जो वो बाढ़ के समय में भी खा सके और उसका उपयोग कर सके। तो 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी सेवा की भावना से उनके साथ खड़ा होगी, और हम इसको देखेंगे 4-5 दिन में कि अगर 1 लाख परिवार के बाद बाढ़ की परिस्थिति और कैसी रहती है, तो ये संख्या हम दोगुनी भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो फिर हम 1 लाख परिवार को ये राहत सामान पहुंचाएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो उसका परमो धर्म है, सत्ता के पहले सेवा, लोगों के दुख में शामिल होना, तो हम ये काम करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में मुझे यही आपको सूचना देना था। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न है तो श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व क्षमता है, वो पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक किताब है उसमें लिखा गया है, और इसमें बताया गया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और जो उनके लीडरशिप में पूरे दुनिया में इकोनॉमी पावर हो, चाहे विद इन द कंट्री लोकल फॉर लोकल की बात हो, तो दोनों तरह से भारत को मजबूत करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस किताब में जो उनकी दूरदर्शी सोच है, जो आत्मनिर्भरता की चर्चा की बात है, जो निर्णायक फैसला वो लेते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है, और वो पता भी नहीं चलता है पूरे दुनिया और देश को कि ऐसे ऐसे निर्णायक क्षमता उन्होंने इस देश में लिया है, जिसको कि पूरा देश ने देखा है। राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा है, वो भारत जो 140 करोड़ का मजबूत लोकतंत्र है, वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा बना रहे, इसका उन्होंने प्रयास किया है। राजनीतिक प्रभुत्व, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो हमारा है पूरे दुनिया में आज डंका बोल रहा है, और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हमारा विद इन द कंट्री भी बढ़ा है। वैश्विक कूटनीतिज्ञ में सहभागिता, जो डिप्लोमेसी है, पूरे दुनिया के अंदर भारत की डिप्लोमेसी और वैश्विक कूटनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। और इसके साथ साथ जिस तरह का व्यक्तिगत संपर्क उन्होंने देश के एक एक गरीब तक अपना बनाया है। तो बोलते हैं कि हम मोदी को वोट देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा नाम जिसको एक एक गरीब 140 करोड़ प्यार करता हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी का ये नेतृत्व क्षमता आज गरीबों के दिल तक पहुंचा हुआ है। समावेशी विकास और कल्याणकारी योजनाएं, जैसा कि हम लोगों का सिद्धांत भी है
कि सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सबको साथ लेकर चलना, समावेशी विचारधारा को लेकर चलना। और जो आप देखते होंगे कि जो एनडीए गवर्नमेंट और श्री नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी योजना, जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, एक लोगों को घर देना, घर तक नल जल पहुंचाना, तो ये बहुत बड़ा कल्याणकारी, सभी लोगों का जनधन खाता खुलवाना, डीबीटी के माध्यम से सरकारी पैसों को सीधे गरीब के खाते में पहुंचाना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम श्री नरेंद्र मोदी जी का है। और जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और अनुशासन, वो अपने आप में जो है पूरे दुनिया में जो है आज डंका बोल रहा है। और मित्रों, इसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें सादगी और अनुशासन, और जिस तरह से वो अपने आप में अपने आप के स्वरूप को पूरे भारत के लिए समर्पित करके रखते हैं, तो आज जो ये किताब है इन सब बातों की इसमें चर्चा है। और आज यहाँ उस पर गोष्ठी रखी गई है, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद।